हेलो एवरीवन, आज है 14 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। 4.5% की तेज़ी है, 13 रुपये पर आ चुका है। जो गिरावट हमने देखी थी यहाँ पर, अगर आप देखो तो एक महीने में जहाँ था वहीं पर आ चुका। उससे पहले गिरावट देखी थी और कुछ दिन ये स्टेबल रहा 12.5 की रेंज में, और आज अच्छी रफ्तार आई और आज बाज़ार बहुत अच्छे मूड में है। आज शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है बाज़ार में। और देखिए, एक्सपेक्टेड था कि बाज़ार गिरावट के बाद तेज़ी दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन वोडाफोन को लेकर बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 13 रुपये का शेयर है, एक महीने में जहाँ था वहीं पर आ गया, लेकिन एक साल में अगर आप देखो तो 86% का ग्रोथ ज़रूर है। शानदार तेज़ी आई थी, फिर गिरावट आई, फिर तेज़ी आई, फिर गिरावट आई, और जब अभी हाल फिलहाल में गिरावट चल रही थी तभी मैंने वीडियो बनाकर ये कहा भी था कि मुझे लगता है कि जो 11 रुपये का जो FPO प्राइस था इनका हाल फिलहाल में, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। उससे नीचे जाने के आसार मुझे लगते नहीं हैं, और लॉन्ग टर्म में यहाँ पर एटलीस्ट इलेक्शन के बाद एक अच्छी तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी। इवन उससे पहले ही आ गई। रीज़न ये है कि देखो, टेलीकॉम की अगर हम बात करें तो जो टेलीकॉम प्लेयर्स हैं वो टैरिफ बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, और उसको लेकर अगर आप वोडाफोन आइडिया की अगर आप बात करोगे तो देखो, ये कंपनी भी जो है वो 4G में धीरे धीरे अपने कहते हैं कि रीच बढ़ा रही है। यहाँ पर अगर आप देखो वोडाफोन को लेकर तो आज तेज़ी आई। रीज़न भी अगर आप देखोगे तो अहेड ऑफ द रिजल्ट, अ रिपोर्ट बाय एक्सिस कैपिटल सजेस्ट दैट द मीनिंगफुल हाइक ऑफ अराउंड 25% बाय टेलीकॉम ऑपरेटर इज लाइकली टू पोस्ट जनरल इलेक्शन। तो ये बड़ी बात होने वाली है यहाँ पर। इतना ही नहीं, वोडाफोन आइडिया का जो एवरेज आरपूज है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वो 145 रुपीज़ का रहा इन दिसंबर क्वार्टर, जो सबसे कम रहा। जबकि भारतीय एयरटेल का आरपूज जो है वो 208 रुपये का है। जियो का भी 145 के करीब का देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वोडाफोन आइडिया ऑफर हाईएस्ट लेवरेज फॉर टैरिफ हाइक एज अ प्योर प्ले टेलीकॉम प्लेयर, BOFA Securities said in a note earlier this month. It's noted that the 5% ARPU increase, अगर 5% का भी आरपूज इंक्रीज होता है तो वो 12% का अर्निंग बढ़ा देगा। इनका अर्निंग पर शेयर जो है, EPS जो है, आरपूज इंक्रीज लीड टू 12% अर्निंग पर शेयर increase for Vodafone Idea. Citi, in a note this month, said the Vodafone Idea management was optimistic of tariff hikes, expecting it any time after election. जैसे कि हम सब भी ये चीज़ एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं कि इलेक्शन के बाद कभी भी टैरिफ हाइक होने की खबर आ सकती है। और इतना ही नहीं, अगर आप ये चीज़ देखोगे तो बिसाइड टैरिफ हाइक, आरपू शुड एडिशनली बेनिफिट फ्रॉम अपग्रेडिंग 2G सब्सक्राइबर टू 4G। अभी अगर आप देखोगे तो 40% ऑफ वोडाफोन आइडिया सब्सक्राइबर आर नॉट येट ऑन 4G। अगर आप देखोगे तो वोडाफोन आइडिया के 42% सब्सक्राइबर 4G इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। और भारतीय एयरटेल में भी तकरीबन 29% ऐसे हैं जो 4G इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अगर 2G से 4G में इनको कन्वर्ट करने में कामयाब हुआ वोडाफोन आइडिया, तो आरपूज ऑटोमेटिकली बढ़ते नजर आएंगे। सिटी एक्सपेक्टेड 2 राउंड ऑफ 15% ईच 4G टैरिफ हाइक। उनको लगता है भैया सिटी को कि 2 बार टैरिफ हाइक हो सकते हैं, एक तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q2 में और 2026 के Q3 में। ये अगेन सिटी एक्सपेक्ट करके चल रहा है। वी एक्सपेक्ट अ मीनिंगफुल हाइक ऑफ अराउंड 25% बाय द ऑपरेटर्स इन नियर टर्म ऑन अ बैक ऑफ स्टेबल कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। देयर नीड टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी फॉलोइंग हैवी 5G इन्वेस्टमेंट। देखो, यहाँ पर एक्सिस का ये कहना है कि आने वाले टाइम में 5G इन्वेस्टमेंट को लेने के लिए उनको बहुत सारा पैसा चाहिए होगा 5G की तरफ काम करने के लिए, तो टैरिफ हाइक करके ही ये आने वाला है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो एमकी ग्लोबल एक्सपेक्ट करेगी सब्सक्राइबर लूज टू कंटिन्यू फॉर वोडाफोन आइडिया। इट सीज अ लॉस ऑफ 45 सब्सक्राइबर अगेंस्ट 45 लाख सब्सक्राइबर अगेंस्ट 46 लाख लूज ऑन दिसंबर क्वार्टर। अभी भी देखो सब्सक्राइबर इनके लूज हो ही रहे हैं। और वी बिलीव वोडाफोन इंडिया वुड ऐड 10 लाख 4G सब्सक्राइबर, अगेन 9 लाख एडिशन इन फाइनेंशियल 2024 का जो Q3 है वहाँ पर। और जो आरपूज है वो भी राइज होने के चांसेस है, ये एमके ग्लोबल का यहाँ पर कहना है। हालांकि मार्जिन वगैरह फ्लैट रहेंगे इनके कुछ टाइम के लिए। आज वॉल्यूम देखोगे तो भैया आज हर ही रोज़ इनके वॉल्यूम बहुत हाई होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इक्विटी इन्फ्यूज़ ऑलरेडी यहाँ पर करी गई है। तो 50 करोड़ तक के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। और जहाँ तक बात करिए इसका मार्केट कैप, तो 87,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखो, देखने में शायद लगता है 13 रुपये, लेकिन मार्केट कैप बहुत हाई, मतलब काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है इसका।
और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो देखो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर, मैं भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये दोबारा अटेम्प्ट करेगा, जो इसका जो 17 रुपये का लेवल था वहाँ पर टच करने की कोशिश करेगा ये। और मैं इससे पहले भी इसके ऊपर मैंने बात करी है। और तो और अगर आप नज़र करोगे कंपनी के नंबर तो भैया उतने अच्छे नहीं हैं रेवेन्यू वाइज। भले ही पिछले 5 सालों में टैरिफ ज़रूर बढ़ाए हैं, पहले घटाने के बाद टैरिफ बढ़े ज़रूर हैं, लेकिन एक मेन दिक्कत इनकी यही रही है कि इनके सब्सक्राइबर इनको छोड़ के जा रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम इनकी ज़रूर रही है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर कंपनी के सब्सक्राइबर छोड़ के जाना बंद हुए, कंपनी ने 2G से 4G में अगर सक्सेसफुली ये लोग शिफ्ट कर पाए तो अच्छी बात हो सकती है। हालांकि पैसा इन्होंने रेज़ करा ज़रूर, 18,000 करोड़ रुपए रेज़ करा, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है, और 15,000 करोड़ रुपए बैंक से लोन लेने की भी बातचीत चल रही है। तो देखते हैं कि मिल पाता है कि नहीं इनको। और जहाँ तक वैल्यूएशन देखोगे तो वो नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहे। फिनेंशियल्स अगर आप देखो तो लास्ट क्वार्टर के नंबर ठीक ठाक, मतलब उतने अच्छे थे ही नहीं, तकरीबन 7,000 करोड़ का लॉस था, जो कि एज एक्सपेक्टेड था ही कि इतना ही आएगा। लेकिन अच्छी बात है कि प्रॉफिट में थोड़ा सा जंप आ गया, जो रेवेन्यू में जंप आया 11,455 करोड़ का रेवेन्यू रहा, जो इससे पहले के क्वार्टर में 10,750 करोड़ का था। तो रेवेन्यू में जंप आया, उम्मीद करते कि आने वाले क्वार्टर में जंप देखने को मिले। और मेन मैं वेट करना चाहूँगा इनके मार्च का नहीं, जून क्वार्टर के नंबर का, क्योंकि देखो जो पैसा रेज करा है वो इस क्वार्टर में करा है। तो पैसा रेज करने के बाद इस्तेमाल कहाँ पर हुआ है, किस तरीके से हुआ है, कंपनी ने अपने डेट को चुकाया है कि नहीं, कंपनी का जो लॉस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है वो धीरे धीरे कम होगा कि नहीं, वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा उन पैसों के चलते। हालांकि शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 36.87% की है, 1.79 म्यूचुअल फंड, और देखो वो लगातार बेच ही रहे हैं, ठीक है। मार्च में 2.06 थे, बेच के 1.79 पर है, लेकिन डोमेस्टिक की तरफ से बाइंग आई है, 0.18 से बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हुई है, 1.43 पर आए हैं। एफआईएल्स ने भाई सब जम के पार्टिसिपेट करा, 1.98% से बढ़कर ये 11.39 पर आए, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी अगर किसी ने खरीदी तो एफआईएल तो रिटेल है, और सेकंड नंबर पे अगर आप देखो तो 3.70% से रिटेल इन्वेस्टर 11.36 पर आ गए। और ये जो अदर पार्टीज में आप 37% देख रहे हो, उसमें से गवर्नमेंट 33% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठी हुई है। और देखो मुझे लगता नहीं कि वोडाफोन आइडिया बर्बाद होगा। रीज़न सिंपल सा है कि अब गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट इसके साथ जुड़ चुका है। एटलीस्ट कुछ सालों तक तो नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट की हिस्सेदारी यहाँ पर रहेगी, लेकिन हाँ उसके बाद तो कुछ कह नहीं सकते। और जहाँ तक वोडाफोन की मैं बात करूँ, मुझे लगता है कि अभी भी कर्जा बहुत ज़्यादा है। ये जो भी टेम्पररी रिलीफ मिला है वो अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक अभी भी इसका मुझे नेगेटिव लगता है। शॉर्ट टर्म में पोटेंशियल ज़रूर है कि ये जो टैरिफ हाइक की खबर के चलते या फिर ये पैसा रेज करने वाली चीज़ों के चलते ये दोबारा अटेम्प्ट करेगा, अपने प्रीवियस जो लेवल था 16-17 पर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ पर एक रेजिस्टेंस बैठा ज़रूर है जो उनको वापस नीचे की तरफ धकेलेगा भी उस टाइम पर। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि अगर है तो होल्ड कर सकते हो। जहाँ तक फ्रेश बाइंग की बात है, वेट करो, यहाँ पर जब तेज़ी आएगी टैरिफ हाइक की खबर के चलते तो वो एक झटके में तेज़ी आएगी और तब मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। जब खबर आएगी तब मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो 11 रुपये का जो FPO वाला जो प्राइस था वो एक सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर सकता है। कोई बहुत बड़ा मेजर फॉल मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि स्टेबल ये होना चाहिए, 12 रुपये के रेंज के आसपास अटकना चाहिए ये, 11-12 की रेंज में, और एक बेस यहाँ पर बनना चाहिए जो मतलब जो इसको 15 से 17 रुपये की जो रेंज है वहाँ पर लेकर जा पाए। तो नज़र रखिए वोडाफोन पे। अगेन मैं कहूँ कि रिस्क इन्वेस्टमेंट ज़रूर है, और टेम्पररी तौर पर मुझे ये अच्छा लग रहा है। जब टैरिफ हाइक आज हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो वापस एक मतलब ये नीचे की तरफ डुबकी लेने भी जरूर जाएगा, ठीक है। तो आप नज़र रखिए इसके ऊपर। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।